जय हिंद, आदाब साथियों। मैं हूं मेहताब खान और आप देख रहे हैं एफएम टॉक। और आज हम बात करेंगे 2022 यूपी चुनाव की, क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव होना है। और मैं मौजूद हूं सियाना विधानसभा के गांव बगरासी में, जो कि काफ़ी फेमस है। बाराबस्ती की नाक कहा जाता है ये बगरासी गांव। आइए हम बात करेंगे। कुछ हमारे यहाँ पर जनता है। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी, ये जो 10 फरवरी को चुनाव होना है, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे और आप किसको वोट करेंगे? हम अपना नेता अखिलेश यादव जी को बनाएंगे और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं दिल नवाज साहब, उनको वोट करेंगे जी। कहना है इनका कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं दिल नवाज खान, हम उनको वोट करेंगे और अपना नेता अखिलेश यादव को चुनेंगे। यानी कि आपका कहना, आप बदलाव चाहते हैं। जी जी जी, बदलाव चाहते हैं जी हम। यानी कि आपके मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। जी जी, अखिलेश यादव जी को ही देखना चाहते हैं। हमारे आपके मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव जी ही होंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करेंगे। हमारे एक और नौजवान हैं जो कि यहीं से बगरासी से निवासी हैं। जैसे कि 2022 का चुनाव है और 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हशमुद्दीन। हशमुद्दीन भाई, 10 फरवरी को आप किसको वोट करना चाहेंगे? किसको नेता चुनेंगे आप अपना? अखिलेश यादव जी को। हम अपना जो नेता चुनेंगे अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। और अपना जो प्रत्याशी हमारे यहाँ पर जिला बुलंदशहर से खड़े हुए हैं, तो हम इनको दिल नवाज साहब को सपोर्ट करेंगे। नहीं, दिल नवाज खान जो है वो तो सियाना विधानसभा से हैं। जी जी, सियाना विधानसभा से ही जी। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी हमसे बात करने के लिए। और एक और साथी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आइए उनका सबसे पहले नाम पूछेंगे। जैसे कि एक हम नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं 2022 का, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। तो हम एक राय ले रहे हैं जनता की। यानी कि जनता बदलाव चाहती है या योगी सरकार के कामों से कितनी खुश है। और इससे पीछे जो 5 साल विधायक रहे देवेंद्र सिंह लोधी, मतलब क्या काम किया, क्या नहीं किया, और आप किसको 10 फरवरी को वोट करेंगे? आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोहम्मद क्या नाम है, अखिलेश यादव जी को। उन्हें ये देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार में यही आने चाहिए। क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर सलमानी है। तो कुछ मतलब देवेंद्र सिंह लोधी जो मौजूदा सरकार थी भाजपा, उसके वो विधायक थे। थोड़ा आप उनके कामों के बारे में बताएं। क्या काम किए उन्होंने, क्या नहीं किए? उन्होंने यहाँ कस्बे के अंदर तो कुछ भी नहीं किया। सब लोग परेशान हैं, रास्ते भी ऐसे हो रहे हैं, बहुत दिक्कत है। उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि आप बदलाव चाहते हैं। जी, बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव जी आने चाहिए। मगर ये जो पिछली मौजूदा सरकार भाजपा थी, ये तो कहते हैं कि हमने रोजगार भी दिए, नौजवानों को काम भी बहुत किया। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सब लोग परेशान है, कारोबार से ही परेशान है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत परेशान है पब्लिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम एक और नौजवान हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? जी, मोहम्मद खालिद कुरैशी। खालिद भाई, जैसे कि चुनाव 10 फरवरी को होना है, मतलब हम एक 2022 का नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव का। और अब कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं है, कम ही टाइम बचा है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 10 फरवरी को आप किसको वोट करेंगे और अपना नेता किसको चुनना चाह रहे हैं आप? जी, अखिलेश यादव जी। मतलब आपकी पसंद अखिलेश यादव। जी। अखिलेश यादव। गठबंधन। जी, गठबंधन से। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए, हमारे सामने एक मतलब बगरासी की हस्ती हैं, काफ़ी फेमस हैं वो इलाके में, और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भाई का नाम पूछना चाहेंगे हम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, एसएम टॉक में। और सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूंगा। क्या नाम है जनाब आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सादिक अजीज़ सैफ़ी, कस्बा बगरासी निवासी हूँ। और देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ आप बहुत मेहनत से पूरी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, क्योंकि हर वर्ग में, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हों
और आपकी शिक्षा से जुड़े हुए मामले हों, सब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और बेरोज़गारी का आलम आप देख रहे हैं, अभी छात्रों पे जिस तरह से डंडे डाले, भाई अपना हक मांगने के बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? डंडे दिए रोज़गारों को। तो रोज़गारी का जो मुद्दा है ना, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो बेरोज़गारी है। और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ख़राब हैं। हमने कोविड काल में भी देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मारे गए। तो जनता बदलाव चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में एक बार फिर से समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। यानी कि आपका मतलब आप बदलाव चाहते हैं। मैं भी बदलाव चाहता हूं और मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। आप मुझसे सवाल करिए कि आप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्यों देखना चाहते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा, अखिलेश मतलब शिक्षा, अखिलेश मतलब रोज़गार, अखिलेश मतलब रोज़गार की बेहतर सुविधाएँ। देखिए, हमने एम्बुलेंस दी, माननीय अखिलेश यादव जी ने आम जनता को क्या दिया? एम्बुलेंस सेवाएं दी। उस वक्त में अगर हम देखते थे समाजवादी कार्यकाल के दौरान, अगर सड़क पे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए तो सीधा वो एम्बुलेंस को कॉल करता था, उसकी मदद का काम करने का काम कोई भी एक आमजन कर देता था। तो ये सब जनता जो है आज उनको पुरानी बातों को याद कर रही है। उस वक्त में जो एक गलती से वोट भारतीय जनता पार्टी से को हो गया था जनता से, क्योंकि लोगों ने जो बहकावे किए थे उनके झांसे में जनता कहीं ना कहीं फंस गई। उसका बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से मन बना चुकी है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी सरकार आएगी। ये मैं बिल्कुल दावे से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ। देखिए, इनका कहना है, यानी कि आपका कहना है कि करण अर्जुन इस बार आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। और देखिए, बात अगर आप स्याना विधानसभा की करें तो मैं बता दूं, जिस प्रत्याशी पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह लोधी, पिछली बार स्याना विधानसभा की जनता ने उन्हें लगभग 1 लाख कुछ वोट, 1.25 लाख के आसपास वोट दिया। जिस प्रत्याशी पे 1.25 लाख के करीब वोट आया हो, 70,000 से जिसने विजय घोषित की हो, उस व्यक्ति को इस बार चुनाव में हाथ जोड़ के स्याना विधानसभा की जनता से माफ़ी मांगनी पड़े तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके काम का क्या स्थिति रही होगी। तो जनता पूरे तरीके से मन बना चुकी है। स्याना विधानसभा ही नहीं, हम ज़िला बुलंदशहर की 7 सीटें इस बार समाजवादी खाते में आने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बार मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूँ, आपको काफ़ी नॉलेज है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम सादिक अजीज़ सैफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करते हैं, हमारे सामने एक और नौजवान है। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे भाई का। जैसे कि मतलब 10 फरवरी को चुनाव होना है और हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं जी। आप पहले नाम बताइए मुझे अपना। भुट्टू अंसारी जी बुगरा से। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और ये जो इससे पिछली मौजूदा सरकार थी, भाजपा के जो विधायक देवेंद्र सिंह लोधी हैं, इन्होंने 5 साल में क्या किया है, हमारे चैनल के माध्यम से आप ज़रा जनता को बताएं। इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है यहाँ पर, और जनता ने इनको अब गाँवों से भगा रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, इनकी माफ़ी मांग रहे हैं। अगर इन्हें काम किया होता तो माफ़ी क्यों मांगते, इनकी गाड़ी क्यों तोड़ते। इनकी बिरादरी के समाज के लोग इनको भगा रहे हैं इन गाँवों से। यानी कि आपका कहना है कि ये बिल्कुल विफल रहे हैं। बिल्कुल विफल रहे हैं जी, कोई काम नहीं करा इन्होंने। अगर काम करते तो फिर माफ़ी क्यों मांगते। काम कुछ कराया नहीं इन्होंने 5 सालों में, अपने घर पे बैठे रहते हैं जी। देखिए, मगर भाजपा वालों का तो कहना ये है कि हमने किसानों के हित में काम किया है, नौजवानों के हित में काम किया। जब इन्होंने काम किया था फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। फिर तो माफ़ी मांग रहे हैं, काम की नहीं वोट मिल जाएगी उनको। काम उन्होंने किया ही नहीं कुछ भी, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। गाँव में जाओ माफ़ी मांग रहे हैं, जब माफ़ कर दो, गलती हो गई, एक दफ़ा और हमें बना के देख लो। जनता उनको मना कर चुकी है कि तुम्हें नहीं बनाना, अब गठबंधन को वोट देने को कह रही है जनता। यानी कि आपका कहना है कि एक बार मौका दे दिया, आप दोबारा मौका नहीं देना चाहती जनता। दोबारा जनता मौका नहीं देगी जी। बीजेपी की हुकूमत नहीं बननी, समाजवादी की हुकूमत बननी है। अब जनता बिल्कुल जान चुकी है कि झूठ बोलते हैं, सारे काम गलत कर चुके हैं ये। 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली अखिलेश यादव जी, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, पेंशन जो रुकी हुई वो भी देंगे, और बहुत से काम है। एम्बुलेंस दी इन्होंने, 112 नंबर दी, बहुत काम करे अखिलेश यादव जी ने। अब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये थे हमारे भुट्टू भाई जो कि बगरासी के हैं, निवासी हैं यहीं के। इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत बहुत मेहरबानी हमसे बात करने के लिए। आइए हम एक नौजवान और हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? शानू अंसारी। शानू भाई, जैसे 2022 का चुनाव
अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि ठंड भी नहीं मान रही है पब्लिक, जोश है पब्लिक में। तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव होगा? युवा बदल के रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी सीट दिलनवाज भाई को जिताकर भेजेंगे। और जहाँ भी जाकर देख लो, 200 कुछ गांव हैं स्याना विधानसभा में, दिलनवाज भाई के लिए वोट, जोश, जो जज्बा दिखा रहे हैं युवा, इस कदर जज्बा दिखा रहे हैं कि गठबंधन प्रत्याशी दिलनवाज भाई को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी आप सर्वे कर रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज होगी मुझसे ज़्यादा, लेकिन दिलनवाज भाई के लिए हर समुदाय, गुर्जर समुदाय, जोन से भी समुदाय में चले जाओ आप, दिलनवाज भाई का, गठबंधन प्रत्याशी का, हम तो गठबंधन के साथ हैं और अखिलेश यादव जी को वोट देंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम एक नौजवान और हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा निजामुद्दीन है, वार्ड नंबर 7 से मैं सभासद हूँ। और जी मेरी दिलों की धड़कन अखिलेश यादव, हम इनको चाहते हैं और उन्हीं को इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 10 तारीख को वोट इतनी डलेंगी इंशाल्लाह। अपने जो दिलनवाज खान है, करण अर्जुन के निशान से निशान है उनका, नल के, इंशाल्लाह इतना नल दबाएंगे कि पानी खुद पर खुद ही आएगा ऊपर। इंशाल्लाह इतना होगा कि अखिलेश यादव खूब नहाएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। देखिए है निज़ाम सैफ़ी और कितना इन्हें कॉन्फिडेंस, सेफ ही नहीं है, कस्सा रहे हैं हम। देखिए ये है निज़ाम भाई, कितना कॉन्फिडेंस है और कितना जोश है। ऐसा लग रहा है इस जोश को देख कर के आपके तो बिल्कुल साइकिल चलने ही वाली है और बदलाव होने वाला है। मतलब ये जो भाजपा सरकार है, आप इससे खुश नहीं है? देखो, मैं किसी की बुराई तो कर नहीं रहा, लेकिन वो जनता सब जानती है, तो पब्लिक है ये सब जानती है दिलों के हाल। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 10 मार्च इंशाल्लाह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे इंशाल्लाह। ये मेरी दिली तमन्ना है। यानी कि डबल इंजन की सरकार आ रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह करण अर्जुन ही चमकेंगे, ये मेरे दिल की तमन्ना है। उनको अल्लाह ताला उनको और खूब लंबी उम्र दे। हमारी तरफ से करण अर्जुन जो अब आए हैं, बनाकर भेजे हैं मुख्यमंत्री, इंशाल्लाह हमारे अखिलेश यादव होंगे। इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के समझना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब हम बात करेंगे एक ऐसा चेहरा बगरासी से, और सभी मतलब लगभग जानते हैं, और मैं नाम क्या आपको नाम इनका पता करूं, सभी जानते हैं इन्हें। तो ये हमारे हैं मुख्तार भाई। मुख्तार भाई, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है FM टॉक में। और हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं 2022 का, 10 फरवरी को चुनाव होना है। तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। क्या बोलो? किसको मुख्यमंत्री देखना? अखिलेश यादव को, गठबंधन को वोट देंगे। यानी कि सरकार बन रही है आपके साइकिल की? इंशाल्लाह गठबंधन को वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लफ्ज़ कहे, मगर ऐसे कहे कि लग रहा है कि आपके साइकिल चलने ही वाली है। और हमारे साथ में एक भाई और हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? वसीम अंसारी, बुगरासी से। अंसारी साहब, जैसे कि 2022 का चुनाव है, कुछ ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और अब मौसम भी अच्छा हो रहा है। मगर मौसम भी अच्छा नहीं होता, ठंड पड़ती होती, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा आपका सभी का जोश देखकर युवाओं का, ठंड भी फीकी पड़ जाती। तो 10 फरवरी को आप अपना नेता किसको चुन रहे हैं? अखिलेश यादव को। गठबंधन? जी, गठबंधन से दिलनवाज भाई, स्याना विधानसभा से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? कमर सलमानी। कमर भाई, जैसे कि हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, मतलब पूरी यूपी का 2022 चुनाव का, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। यानी कि आप किसको वोट करना चाहते हैं? अपना नेता आप किसको चुनना चाहते हैं? गठबंधन को वोट करेंगे। अखिलेश को अपना नेता चुनना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश को देखना चाहते हैं। भाईचारा बना रहेगा, भाईचारे को वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हमारे बीच में एक और शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम पूछेंगे इनका। क्या नाम है आपका? इकबाल अंसारी। अंसारी साहब, जैसे कि 2022 का चुनाव है, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है,
और चुनाव अपने ज़ोरों पर है, काफ़ी जोश भी देखने को मिल रहा है पब्लिक में। इस बार किसकी सरकार बन रही है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, और गठबंधन की मिलकर सरकार बनेगी। यानी कि आप मन बना चुके हैं, बदलाव ज़रूरी है। जी इंशाल्लाह, हर हालत में बदलाव जरूरी है। गठबंधन की सरकार आएगी, अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। देखिए, ये थे हमारे अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। का सबसे पहले नाम पूछूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशुद्दीन है। शमशुद्दीन भाई, जैसे 2022 का चुनाव है, 10 फरवरी को वोट भी डलने हैं और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो आप ये जो पिछली मौजूदा सरकार थी, भाजपा सरकार, कितने खुश हैं या आप बदलाव चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में हम अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। और ये 5 साल तो बड़े मुश्किल कटे हैं, हर एतबार से कटे हैं। जैसे कि रोज़गार है, समझे, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, एक पक्ष के लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, एक के नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है, कानून व्यवस्था का कोई मामला सही नहीं रहा इस सरकार के अंदर। बाकी ये लोग बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा करा लॉ एंड ऑर्डर में, कि गुंडों को भगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये एक पक्ष के लिए हैं सब, ये जितनी बातें हैं इनकी संसद पर है। ये मैं आपको बताऊँ, यानी कि आपका कहना है ये भेदभाव वाली राजनीति कर रहे हैं, बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। बांटने वाली राजनीति करते हैं ये। क्या नाम बताया था आपने? नाम शमशुद्दीन है शमशुद्दीन जी। बाकी सब कुछ सही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि ये कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, तुम्हारा फर्ज भी है देने का। गरीब हो आप, अगर आप नहीं देखोगे तो और कौन देगा? सरकार ही तो देखेगी। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब सबको बराबर राशन दे रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी बराबर ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। ये तो हमारे शमशुद्दीन भाई, इनका कहना है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़ा उसमें भेदभाव कर रही है भाजपा सरकार। और मैं यहाँ बगरासी में मौजूद हूँ, मैंने सबकी राय ली है, सबसे बात की है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बगरासी के एक बाज़ार में, और हमारे सामने एक बुज़ुर्ग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। चाचा, जैसे 2022 का हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, 10 तारीख को चुनाव भी होना, तो आप किसको अपना नेता चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? वोट हमारे तो योगी जी नेता हैं, योगी जी को सपोर्ट करेंगे। योगी जी, मतलब इससे जो पिछली मौजूदा सरकार थी भाजपा, उनके विधायक थे देवेंद्र सिंह लोधी, उनकी शिकायत, मतलब लोगों की शिकायत है। शिकायत नहीं है, मतलब वोट हमको योगी के नाम पर देनी है, देवेंद्र लोधी के नाम से नहीं है, योगी के नाम पर है। यानी कि आप बड़ा चेहरा देख रहे हैं योगी जी और मोदी जी का? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। और विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि नौजवान इस टाइम रोजगार से ही परेशान है। कहाँ है परेशान? सबको रोजगार, खाना मिल रहा, मकान मिल रहा, रोजगार मिल रहा, कौन है परेशान? जो कह रहे गलत कह रहे, सब कुछ मिल रहा, खाने को नाज मिल रहा, रहने को आवास बन गए, नौकरी मिलनी। कहाँ पक्षपात है योगी जी के यहाँ? नहीं, नाज तो वो खैर, राशन तो मिल ही रहा है, मगर उसके साथ साथ घर के और भी खर्चे हैं, जैसे कि तेल है, और भी मतलब तेल 200 के ऊपर है। रिफाइंड मिल रहा, चना मिल रहा, चावल मिल रहा, गेहूँ मिल रहा, और क्या लोगे भाई? सारा सब कुछ मिल रहा। यानी कि आप खुश हैं भाजपा सरकार से? बिल्कुल सरकार 100%, 101% खुश हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हरकेश सिंह, रिटायर्ड अध्यापक हूँ मैं, योगी जी का परम भक्त हूँ मैं। और बोलो आगे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और हमारे सामने बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? रमेश चंद। चाचा, 10 फरवरी को आप किसको वोट करेंगे? देवेंद्र लोधी को। मतलब जो पिछले पूर्व विधायक थे देवेंद्र सिंह लोधी जी, उन्हें करेंगे। आप विश्वास जता रहे हैं उन पर? हाँ, विश्वास है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए, हमारे सामने एक महिला है, हम उनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले हम इनका नाम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुंदरी। ये है हमारी सुंदरी देवी। हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव का, 2022 का, 10 फरवरी को चुनाव भी होने हैं, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। मगर ये जो हमारे पिछले विधायक थे लोधी जी, काफ़ी उनकी शिकायतें हैं कि वो 5 साल इलाके में नहीं रहे, तो आप मोदी जी और योगी जी का चेहरा देख रही हैं या लोधी जी का? योगी और मोदी जी के, दोनों जी का चेहरा देख रहे हैं। यानी कि आप उनकी सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हैं जी, हम तो बहुत खुश है। सब चीज़ दे रहे हैं हमें, मकान भी दिया, राशन भी दिया, तेल चीनी सब चीज़ दे रहे हैं। मगर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कहना ये है कि रोजगार जो है वो बेरोजगार, मतलब युवा जो है वो बेरोजगार है,
और काम भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, आप क्या जवाब देंगे विपक्षी पार्टियों को? सब मज़े में ले रहे हैं, सब राशन वासन सब आराम से खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं जी, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आपकी पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी आदित्यनाथ? हाँ, योगी मोदी जो सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक नौजवान है, सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव गौतम है। वासुदेव जी, हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव 2022 का। मतलब आने वाली 10 तारीख को आप अपना नेता किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री के रूप में जो है मायावती को देना चाहते हैं, क्योंकि मायावती जी ने शासन बहुत चलाया और इस सरकार में जो है बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो महंगाई बढ़ी हुई है। मायावती जी के राज में सब चीज़ जो सब अनुशासन बहुत बढ़िया था, सरकार बहुत बड़ी चली थी और जो है चोर उचक्का सब बंद थे। जो आज के दौर में जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्षेत्र में देखिए हर रोड टूटी हुई है, कोई विकास नहीं करा, किसी के बीच में आए नहीं। अब जो है 5 साल के बाद में जो घर घर घूम रहे हैं और जो वोट मांग रहे हैं, ये जो है बरसाती मेंढक है और जो टाइम पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यानी कि आपका कहना है रोजगार और महंगाई मुद्दा है? जी हाँ, यहाँ पे बहुत जो बेरोजगारी है और महंगाई बहुत है। पेट्रोल देख लिए 60 रुपये लीटर था, जो आज जो 100 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल देख लिए, डीजल क्या महंगा है। सरसों का तेल 180 रुपये किलो बिक रहा है। कभी विकास तक जो कोई भी जो चीज़ में कोई मनता नहीं है, सब चीज़ महंगाई है। एक हाथ से दे रहे हैं, 10 हाथ से ले रहे हैं। ये जो भाजपा सरकार, जो पिछली मौजूदा भाजपा सरकार थी, उनका कहना है हमने काफ़ी मतलब किसानों के हित में काम किया है, नौजवानों के हित में काम किया है। वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार भी दिए हैं युवाओं को, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। देखिए आपका रोजगार हमारे क्षेत्र में कोई जो फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई रोजगार नहीं है, सब जो बेरोजगारी है। और ये जो लॉकडाउन लगा करके आदमी जो है अपनी कमर टूट चुकी है बेरोजगारी में। हर आदमी जो है खाने को भी मजबूर है। और ये जो 3-4 महीना के लिए जो ये बांट रहे राशन, इससे बाद में क्या होगा? 10 तारीख तक जो अब जो चुनाव आ गए तो बांटने लगे, फिर ये जो अरे चुनाव खत्म हो जाएगा फिर क्या, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? यानी कि आपका कहना है कि 350 रुपये का रेट था पिछली सरकारों में सिलेंडर का, आज 930 रुपये है। यानी कि हमारी सब्सिडी हमें ही वापस कर रही है। जी हाँ, वो जो है वही जो महंगाई, एक तरफ महंगाई है और एक तरफ वो है जो महंगाई से बेरोजगार इतनी है कि हर आदमी परेशान है जो अपने खर्च चलाने पर। जो यानी कि आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जो आज हम मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को रूप में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, हम मायावती जी के गरीब तबके की हैं और गरीब आदमी सहायता कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक हमारे सामने नौजवान है, सबसे पहले मैं उनका नाम पूछूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजकुमार है जी। राजकुमार जी, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है, 2022 का हम सर्वे कर रहे हैं, मतलब कितनी खुश रही है पब्लिक पिछली मौजूदा सरकार से? बहुत परेशान है पब्लिक तो। नहीं, अभी हमारे चाचा तो कह रहे थे हम बहुत सुविधाएं दे रही है भाजपा। हम तो परेशान हैं। गरीब आदमी को क्या है, ये मालदार आदमी को तो भैया सुविधा हर जगह मिलेगी। गरीब आदमी आपका कहना है कि ये मालदार आदमियों का विकास हुआ, गरीब आदमी का किसका हुआ है? ये मकान दे दिए गए, बस मकानों को हम कमा खाएंगे, बस ही नहीं क्या खाएंगे, इनका मकान ही तो बने बस एक। तो 10 तारीख को वोट किसे करेंगे आप? भैया मायावती करेंगे हम तो। बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना? जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक हमारे बुजुर्ग हैं, आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम उनकी राय लेंगे। चाचा, हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं 2022 का, यूपी चुनाव का। 10 फरवरी को चुनाव भी होना है, टाइम भी कम रह गया है। अच्छा। तो हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मतलब कौन आपकी पसंद होगा? पहला मायावती बहन या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? आप किसको वोट करेंगे 10 तारीख को? हम भैया जी मायावती को वोट करेंगे 10 तारीख को। और विकास 19 के हाथ में पहुंचाना है। इस सरकार से विकास गरीब आदमी का नहीं हुआ, अमीर का हुआ। अमीर ने खूब मौज लिया इनमें। यानी कि आपका कहना है ये बुरी तरह से विफल रही है सरकार? हमारे लिए विफल है। ना हमारे यहाँ कोई रास्ता बनवाया है जो शमशान घाट के लिए है, और ना ही गरीबों की तरफ को कोई देख रहा। अगर मकान भी बने हैं ज़्यादा तादाद में, इन्होंने बड़े आदमियों के मकान बनवाए। सर्वे कर लें ये आकर के, ये आकर के यहाँ सर्वे करें। योगी जी आकर सर्वे करें, खुद योगी जी आकर सर्वे करें, ना कि कोई और का मकान किसके ज़्यादा बने हैं इनमें। सबसे पहले आप मुझे नाम बताइए, क्या नाम है? नाम हुक्म सिंह गौतम। हुक्म जी, आप जो मतलब हुक्म सिंह गौतम। हुक्म सिंह जी गौतम जी। तो मैं आपसे मतलब आप खुश नहीं है भाजपा सरकार से? नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। आप कौन सी चाहते हैं ये बोलिए? हम तो बसपा सरकार को देंगे
यानी कि आपका जो है बदलाव का मूड है। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव का मूड है। मगर ये जो भाजपा सरकार है, मौजूदा भाजपा सरकार, इन्होंने तो कहा हमने किसानों के हित में भी काम किए, नौजवानों को रोजगार भी दिया। नौजवानों को दिया, बुजुर्गों को क्या दिया? जो भी मकान बनाए हैं जो इन्होंने, वो अमीरों के ज़्यादा बने हैं। उनके लेंटर तोड़ तोड़ के 3-3 मंजिल मकान बना दिए, गरीबों के जमीन के वहीं धरे हैं अभी। यानी कि सरकार जो है ये अंबानी अडानी की सरकार। हाँ, उन्हीं की रही है, पैसों वालों की रही है। देखिए, इनका कहना ये है रोजगार मुद्दा है और ये मुद्दों से भटका रही है सरकार। आइए हम बात करेंगे, हमारे पास में एक नौजवान है। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश कुमार सागर। सागर साहब, हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी 2022 का, जो चुनाव आने वाला 10 फरवरी को है। आप अपना नेता किसको चुनेंगे, किसको वोट देंगे? हम बहन जी मायावती को सपोर्ट करेंगे तन मन धन से। बहन मायावती जी को? मतलब भाजपा सरकार के कामों से आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। हमें 10,000 रुपये दिए थे, मेरी सब्जी की दुकान है, लोन दिया था इन्होंने, मोदी सरकार ने 10,000 का बैंक द्वारा दिया था। और इन्होंने कही थी कि हम वापसी नहीं लेंगे, हमने पूछा था, और इन्होंने ब्याज समेत हमसे ले लिया। तो हम खुश नहीं। हमारी 2-4 रुपये की सब्जी बिकती है, इन्होंने वो लोन भी ले लिया था 10,000 रुपये। मोदी सरकार से हम बुराई तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं सपोर्ट है। बहन जी की सरकार आनी चाहिए यूपी में। बहन मायावती जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी। यानी कि आप सब्जी का काम करते हैं? हाँ जी, जनता की सेवा करते हैं, घर घर सब्जी पहुंचाते हैं। कितना कमा लेते होंगे आप सब्जी के काम में? ज़्यादा 200-250 रुपये। तो आपका खर्चा कैसे चलता है? बस चला लेते हैं ऐसे ही। नहीं मतलब सिलेंडर 930 रुपए का है, पेट्रोल 96 रुपये लीटर है, महंगाई का। और आप सरसों का तेल देख लीजिए 200 पर, तो आप 200 रुपये कमाते तो कैसे खर्चा चलता होगा? बहुत कठिनाई से चलता है खर्चा घर का। इसलिए मोदी सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा रही, इसके भी खिलाफ है पब्लिक। हम नहीं, पब्लिक भी सारी महंगाई ज़्यादा कर रखी है। यानी आपका कहना है महंगाई अपने चरम पर है और रोजगार है नहीं? बिल्कुल रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। मालदारों को हित में ज़्यादा है, उनका धंधा पानी चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह और इंडस्ट्री फैक्ट्री और औद्योगिक के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और गरीब के हित में बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर रही। यानी कि आपका मन बदलाव का है? बिल्कुल बदलाव का है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। आइए, हमारे साथ एक सीनियर हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे आप 10 तारीख को किसको वोट करेंगे। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल सोनी। जी गोपाल जी, आप किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं 10 फरवरी को? नेता देवेंद्र सिंह लोधी, भाजपा। और हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। चाचा, हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी का, यानी कि आप 10 फरवरी को अपना नेता किसको चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे आप 10 फरवरी को? करेंगे। नहीं, किसको करेंगे वोट? वो टाइम बताएगा वो तो। देखिए, सबके अलग अलग राय है। हमारे सामने भैया हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, 10 फरवरी को आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ। यानी कि देवेंद्र सिंह लोधी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देवेंद्र सिंह लोधी। मगर उनसे तो काफ़ी शिकायतें हैं लोगों को। शिकायत तो सभी से है, बान तो हमें गवर्नमेंट चाहिए ना बीजेपी की, शिकायत से मतलब नहीं है। हमें गवर्नमेंट में आदित्य योगी नाथ चाहिए। आई समझ में नहीं आई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तुम्हारे पीछे बहुत खड़े हैं। भैया, हम नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं 2022 चुनाव का, मतलब यूपी चुनाव का। 10 फरवरी को चुनाव होना, तो आप अपना वोट किसे करेंगे? हम अपना वोट बीजेपी को देंगे, देवेंद्र सिंह लोधी। देवेंद्र सिंह लोधी? हाँ जी, उन्हीं के साथ है। वोट तो हमारे बीजेपी को ही जाएगा। नहीं, जैसे विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है अपने पास। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? भरत सिंह जी। भाई, 10 फरवरी को चुनाव होना है, हम नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव का, तो आप किसको वोट करेंगे? जी योगी जी को देंगे हम तो। योगी आदित्यनाथ? हाँ जी। और इससे जो पिछली मतलब मौजूदा सरकार के विधायक थे देवेंद्र सिंह लोधी, उनसे काफ़ी लोग नाराज़ हैं और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि रोजगार नहीं। नाराज तो सबसे होता ही होता है इंसान, लेकिन वोट तो योगी जी को है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे। योगी जी को, मोदी जी को, चाहे देवेंद्र लोधी को हो, क्या कोई भी खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए, हम एक और हमारे नौजवान हैं, भाई पे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार।
विपिन जी, 10 फरवरी को चुनाव होना है और हम एक सर्वे कर रहे हैं कि आप मतलब अपना नेता किसको चुनेंगे 10 फरवरी को? योगी जी। योगी आदित्यनाथ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम हमारे सामने एक और। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मैं इंटरव्यू ना देता भाई मेरे, मैं किसी को ना दूं। अपनी राय। मैं किसी को भी ना दूं। चलिए कोई बात नहीं, मत दीजिए। आइए हम हमारे चाचा हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। चाचा, हम एक सर्वे कर रहे हैं 2022 का। 10 फरवरी को आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। मतलब भाजपा सरकार नहीं? अरे मतलब है ना यार, इसने तो साइड बदल दी। क्यों? कभी इस साइड को खोल लो, ऐसा बंद कर दो, इस साइड को खोल लो, ऐसा बंद कर दो। यानी कि आप भाजपा सरकार से खुश नहीं? बिल्कुल ना हूँ खुश। अरे यार जबरदस्ती कहल मारे हो, क्या कर फांसी लगवाओगे मेरी? यानी कि बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव 100%, चाहे हो या ना हो, ऊपर वाले का हाथ है। चलिए बहुत बहुत मेहरबानी हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, एक और बुजुर्ग हैं। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? आइए, नौजवान है हमारे, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि भाई, 10 फरवरी को चुनाव होना है, तो आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव। यानी कि जो मौजूदा सरकार थी भाजपा, उससे खुश नहीं है? नहीं जी। क्यों? बस। आप मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या नाम है आपका? शहबाज। शाहबाज भाई, 10 फरवरी को चुनाव होना, आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, यानी बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल भाई साहब। भाईजान, आपका क्या नाम है? योगी सरकार ही आएगी। योगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? उमेश कुमार। उमेश भाई, किसको वोट करेंगे आप? इसको जनता करेगी। देखिए, सबके अलग अलग राय है, वो कह रहे हैं कि जिसको जनता चाहेगी। आइए, हमारे सामने एक युवा है, हम उनसे बात करेंगे। 10 फरवरी को चुनाव होना है 2022 का, हम नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं। आप अपना नेता किसको चुनेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भाजपा को नहीं? कतई भी नहीं। क्यों, भाजपा के कामों से खुश नहीं है आप? क्या काम कर दिया उन्होंने, बताओ जरा। नहीं, उनका कहना है हमने युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों के हित में काम किया। सारा देश तो दुड़वा दिया उन्होंने, सारा देश बेच डाला उन्होंने। क्या करा उन्होंने, ये बता दो बस। सारा देश बेच दिया, सारा A to Z। यानी कि आपका मन बदलाव का है? बिल्कुल बदलाव का जी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। नौकरी नहीं लगवा रहे, पहली बात तो ये। पढ़ लिख के कहाँ जाएं, मजदूरी करें, ये बताओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आइए हम बात करेंगे, हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं। चाचा, जैसे कि 2022 का हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? गठबंधन को। गठबंधन यानी कि अखिलेश और जयंत? हाँ जी। क्यों, भाजपा सरकार ने तो काफ़ी अच्छे काम किए, भाजपा सरकार से खुश नहीं है आप? अच्छे कर रही है पर बदलाव चाहते हैं। बदलाव यानी कि मौका दे रहे हैं आप? बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे सामने एक युवा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नाम पूछते हैं, क्या नाम है जनाब आपका? विजय कुमार गौतम। विजय जी, मतलब जैसे कि चुनाव है 10 फरवरी को, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी को। बहन मायावती? जी। 5वीं बार बसपा सरकार के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के माध्यम से अपनी वोट बहुजन समाज पार्टी को देना चाहते हैं। भाजपा सरकार तो राशन भी दे रही है, नौजवानों के हितों में काम भी किया है और पैसे भी आ रहे हैं खातों में, फिर आप बहुजन समाज को क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा अच्छा शासन रहा और आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर कार्य करती है। आपने देखा कि मुस्लिम समाज के जितने भी MP MLA अगर बने हैं तो बहुजन समाज पार्टी से पहले बने हैं। यानी कि आपका मूड है बदलाव का, परिवर्तन का, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी के माध्यम अभी बीजेपी की सरकार जब 2017 में आई तो उत्तर प्रदेश में एक विजन चला कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निजीकरण लगातार चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और एक बेरोजगारी के तौर पर युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, जैसे कि 2022 में चुनाव है और हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, जनता की राय, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे? हम तो बहन मायावती जी के समर्थक हैं। हम उन्हीं को चाहते हैं कि बहन जी शिव में 5 बार मुख्यमंत्री बने हों
क्योंकि शासन व्यवस्था जो उनकी है किसी पार्टी की आज तक ना उनसे पहले रही है ना बाद में रही है। तो हम तो चाहते हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। नहीं, जैसे कि भाजपा सरकार मौजूदा सरकार थी पहले, झूठी है, झूठों का पुलंदा है। वहाँ भाजपा सरकार में सारे झूठे लोग हैं। नागपुर से ट्रेनिंग लेके आते हैं झूठ की, ये झूठ बोलते रहते हैं। जुमलेबाज है, जुमलेबाजों की पार्टी है ये। अगर कोई पार्टी देश में है बहुजन समाज का, सब संस्था समाज का हित कर सकती है तो बीएसपी है, सिर्फ बीएसपी। यानी कि आपका मन है बहन मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, 5 बार मुख्यमंत्री हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए चाचा। आइए हम एक नौजवान है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है रिफाकत अली। रिफाकत भाई, जैसे 2022 का हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं, 10 फरवरी को चुनाव होना है, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे। डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? डबल इंजन की तो सरकार। आपका कहना है यानी कि करण अर्जुन आ रहे हैं आपके? बिल्कुल 100%। तो आप भाजपा सरकार से खुश क्यों नहीं? काफ़ी काम किया उन्होंने तो। काफ़ी काम किया, ही झूठों की सरकार है, सारे वादे झूठे हैं। 15 लाख का इन्होंने वादा किया कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये तो वो है जुमला था। ये जुमलों वाली सरकार है ये तो। नहीं, खातों में उन्होंने पैसे भी दिए हैं और राशन भी आ रहा है, नौजवानों के हित में उन्होंने काम भी किए। उनका तो यही कहना है। राशन से क्या होता? राशन से कुछ नहीं होता, रोज़गार चाहिए। नौकरी दें, रोज़गार दें तो राशन तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने पास ही। यानी कि आपका कहना है भाजपा जो मौजूदा सरकार थी वो मुद्दों से भटका रही है? बिल्कुल 100% भटका रही है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा रिफाकत अली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप सबका। आइए, हमारे साथ में एक नौजवान है। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिस्टर अमान। अमान भाई, जैसे कि 2022 का हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव का, 10 फरवरी को आप किसको वोट करना चाहेंगे? हम जी तो योगी जी को करेंगे, एक तरफा वोट। योगी आदित्यनाथ पहली पसंद? जी जी जी। तो उन्होंने सर गरीबों के घर बनवाए हैं, राशन बांट रहे हैं और भी बहुत रोज़गार दिया है। इससे बढ़िया कौन सी सरकार मिलेगी? यानी कि आप उनके कामकाज से खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, हमारे बुजुर्ग ही हैं, चाचा हैं। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रईस है। रईस भाई, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव होना है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे? देखो, वोट तो वोट की है, सवाल इस चीज़ का है, ये योजनाएं तो अच्छी लगी हैं लेकिन कारोबार बिल्कुल नहीं है। और कारोबार से ही आदमी चलता है, लेकिन ये पैसे देना करना ये अलग बात है। काम होगा तब पैसे में लाइन में क्यों लगेगा आदमी? सवाल इस चीज़ का है। रोज़गार है तो सब कुछ है, रोज़गार नहीं तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। जब परेशान है तो क्या करेगा आदमी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम बात करेंगे, हमारे साथ में एक नौजवान है। सबसे पहले हम उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा इसरार खान। इसरार भाई, जैसे कि हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं यूपी चुनाव 2022 का, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है, तो आप अपना नेता किसको चुनेंगे? गठबंधन। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी? जी, अखिलेश। यहाँ पर गठबंधन में अखिलेश की सीट है, उसे ही निकालेंगे इंशाल्लाह। यानी कि करण अर्जुन आ रहे हैं? जी जी, इंशाल्लाह अखिलेश को ही सीट निकालेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ और युवा हैं हमारे साथ में, आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद भाई, जैसे कि 10 तारीख को चुनाव होना है, तो आप अपना नेता किसको चुन रहे हैं? गठबंधन को जी, अखिलेश यादव। नहीं, गठबंधन को ऐसा क्यों? क्योंकि भाजपा ने तो अच्छे काम किए हैं। सर, कोई भी अच्छा काम नहीं करा। क्या अच्छा काम करा है? जैसे खातों में पैसे भी दिए, राशन भी दे रहे हैं, नौजवानों के हित में भी अच्छा काम किया। नौजवानों को तो फुटपाथ पर ले आई है सरकार। कहीं नौकरी ना है, कुछ ना है, बेरोजगारी कर दी विदेश के अंदर, रोजगार ना है, बिल्कुल नाम के नहीं है अभी। यानी कि आपका मन बदलाव का है? बिल्कुल बदलाव का जी हमारा मन। अब की बार अखिलेश यादव? अब की बार अखिलेश सरकार। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के। और हम मौजूद थे बगरासी में, जो कि हमने जनता की राय ली। सबकी अलग अलग राय है। और मेरे कैमरामैन सहयोगी सलमान अंसारी के साथ मैं मेहताब खान, FM टॉक। जय हिंद, जय भारत।